दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आत्मनिर्भर क्लासेस में, जहां पे हम क्रैश कोर्स देख रहे हैं और उसमें हम काफ़ी कुछ देख चुके हैं। और क्रैश कोर्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रश्नावली 5 तक तो देख चुके हैं, तो आज हम चालू करने वाले हैं। क्या आपको दिख रहा होगा? त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से दोस्तों क्या होता है कि 10th क्लास में जो बच्चे होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से या तो बच्चे बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, या तो बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा पसंद होती है, और या तो बच्चों को बहुत ज़्यादा नापसंद होती है, यानी कि बच्चों को बहुत बुरी लगती है या फिर बहुत अच्छी लगती है। त्रिकोणमिति के बारे में हमेशा आपको दो ही राय देखने को मिलेगी। या तो जो कुछ दोस्त होते हैं, जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, जो त्रिकोणमिति को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, समझ पाते हैं, उसके बारे में अच्छे से समझ बना लेते हैं, उसको वो अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाते हैं और बहुत उनको सरल लगती है। या फिर जो नहीं समझते उनसे हमेशा ये कभी सॉल्व होती ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे यहाँ पे, ताकि हम इसको आसानी से समझ पाए और हमसे ये हमेशा बिल्कुल सरल तरीके से सॉल्व हो सके, है ना। और दोस्तों, आपने प्रश्नावली 1 से लेके 5 और पीछे से भी आपने प्रश्नावली 15, 16, 17, 18 ये सब की क्लासें आपको हम उपलब्ध करवा चुके हैं। और इसी प्रकार से हम आपके साथ आगे भी बने रहें, इसी प्रकार से आपको अच्छी से अच्छी क्लासेस देते रहें। इसके लिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों तक, अपने दोस्तों तक शेयर करें, है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी जरूर करें। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज मैं सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे, जैसा कि आपको दिख रहा है, त्रिकोणमिति हम चालू कर रहे हैं। तो त्रिकोणमिति दोस्तों, यहाँ पे जो ये नाम है त्रिकोणमिति, सबसे पहले हमें इसी को समझना होगा कि ये नाम जो है ये किस प्रकार रखा गया है, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि दो शब्द आपको देखने को मिलते हैं। एक आपको देखने को मिलेगा त्रिकोण, उसके बाद जो शब्द जुड़ा हुआ है इसमें, वो जुड़ा हुआ है क्या? मिति, यानी कि त्रिकोण प्लस मिति। तो त्रिकोण और मिति से मिलकर त्रिकोणमिति शब्द बना हुआ है, जिसको आप ट्रिग्नोमेट्री भी कह देते हैं। तो त्रिकोणमिति यानी कि जब त्रिकोण के बारे में तो आप जानते ही हैं। त्रिकोण यानी क्या होता है? त्रिभुज। तो त्रिभुज यानी कि इस तरीके का, यानी कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम कहते हैं त्रिकोण। और मिति यानी दोस्तों आपको पता होगा, मिति यानी होता है कांटा या कोई तराजू, जिससे कि हम किसी भी चीज का या किसी भी पदार्थ का पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से मापन कर सके और उसके बारे में सभी चीजें जान सके। तो दोस्तों ये जो त्रिकोणमिति होती है, ये ट्राइंगल से ही संबंधित होती है। पूरी ट्राइंगल के बारे में हम सब कुछ मापन कर सकते हैं त्रिकोणमिति के द्वारा, इसलिए इसका नाम जो क्या है, त्रिकोणमिति इसका नाम है। उसके बाद दोस्तों, जब आपका त्रिकोणमिति हम अगर बेसिक से स्टार्ट करें, तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि त्रिकोणमिति दोस्तों हमेशा एक समकोण त्रिभुज से, यानी कि एक समकोण त्रिकोण से स्टार्ट होती है, जिसमें आप सभी जानते होंगे यहाँ पे जो ये कोण है ये 90 डिग्री का होता है ना। और जो ये लंबी भुजा दिखती है, इसको हम क्या कह देते हैं? लंब कह देते हैं। जिसपे पूरा त्रिभुज खड़ा रहता है, उस भुजा को हम क्या कह देते हैं? आधार कह देते हैं। और जो तिरछी भुजा होती है, तिरछी भुजा नहीं कह के मैं इसकी परिभाषा आपको बताना चाहूंगा कि समकोण त्रिभुज के सामने वाली जो भुजा होती है, समकोण त्रिभुज के नहीं, सॉरी, समकोण मतलब जो 90 डिग्री का कोण होता है, समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये समकोण है, इसके जस्ट सामने वाली भुजा आपको कौन सी देखने को मिली है? तो ये होता है आपके पास में कर्ण। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ इस त्रिभुज को, ए, बी और सी। तो ये होती है लंब, आधार और कर्ण। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे कि आपने बचपन से, अब ये तो हुई त्रिकोणमिति के बारे में बात, यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे हम कैसे पहुंचेंगे? तो आपने जो ये त्रिकोणमिति अनुपातों का नाम सभी ने सुना होगा। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं? देखिए आप, त्रिकोणमिति अनुपात हम क्या देखने वाले हैं? अब त्रिकोणमिति अनुपात आप सभी ने देखे होंगे, सभी ने पढ़े होंगे। कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन, दूसरा होता है हमारा कोस, तीसरा होता है टेन, चौथा होता है, बोलिए, सेक को नहीं, हम कोसेक लेंगे। उसके बाद हम लेते हैं क्या? सेक। और उसके बाद होता है क्या? कोट। ठीक है दोस्तों, ये इनके नाम होते हैं। जो थीटा पीछे लगा होता है वो कोण को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। जरूरी नहीं है कि साइन, कोस, टेन या फिर इन बाकी सबके साथ हमेशा थीटा ही आपको देखने को मिले। चाहे तो साइन ए, साइन बी, साइन सी, साइन डी, है ना, या एक्स वाई जेड
कुछ भी देखने को मिल सकता है, लेकिन एक रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसको हम थीटा से मान के चलते हैं। तो हम थीटा यहाँ पे लगा लेते हैं। ये क्या होता है, कोण होता है, कोण का माप यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो आपने देखा ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। दोस्तों अभी तक आपने किस क्रम में याद रखे हुए थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको जो है इस क्रम में आपको ये याद रखने हैं। इससे आपके जो सारणी है, जो 0 से 90 डिग्री वाली मान तक जो सारणी आपके बहुत इंपॉर्टेंट सारणी होती है, वो याद रखने में काफ़ी आसानी होगी अगर आप इनको इसी क्रम में याद रखते हैं। तो क्या क्रम में याद रखेंगे, साइन, दूसरा होता है कोस, तीसरा होता है टेन, फिर चौथा आएगा कोसेक, पांचवा सेक और छठा होगा क्या, कोट। ठीक है दोस्तों, ये हुई हमारी अनुपातों की बात। ये अनुपात होते हैं। अब ये अनुपातों से हमने ये त्रिकोण देखा था, इसका क्या संबंध है, तो पहले हम संबंध देख लेते हैं। आप सभी जानते होंगे, आप बचपन से पढ़ रहे होंगे। देखिए यहाँ पे हमने लंब लिखा, इसको हम एल से प्रदर्शित करेंगे, आधार लिखा इसको ए से करेंगे, और जो कर्ण लिखा इसको के से करेंगे, है ना। तो आप जानते होंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लंब एल बटे के। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार cos थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है आप जानते होंगे, आधार बटे कर्ण यानी कि a बटे के। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार। और बहुत फेमस ट्रिक जो है वो आप सभी को पता भी होगी, लाल बटे कक्का, है ना, लाल बटे कक्का आप सभी जानते होंगे। यहाँ पे ये जो आपका पहला जो देखने को मिलेगा आपको एल बटे के, ये होता है किसका, साइन थीटा का। ये किसका होता है, साइन थीटा का। यहाँ से आप देखेंगे लंब बटे कर्ण। दूसरा जो आ रहा है ए बटे के, तो आधार, ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण, ये किसका होता है दोस्तों, ये होता है कोस थीटा का, है ना। ये इसी क्रम में चलेगा, पहला साइन का, दूसरा कोस का, और जो तीसरा आएगा वो किसका आएगा, टेन का आएगा, यानी कि जो लंब बटे आधार आएगा वो किसका होता है, टेन थीटा का। ठीक है दोस्तों, अब ये जो बाकी तीन के बचे, अगर इनका आपको याद करना है तो कुछ नहीं करना, जो अब आप नीचे से देखना स्टार्ट करते हो, यानी कि यहाँ से जो साइन का उल्टा होगा वो क्या हो जाएगा, वो किसका हो जाएगा, कोसेक का हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे कोसेक थीटा का अगर आपको देखना है तो कर्ण बटे लंब इसको आप कह दोगे। अगर आपको सेक थीटा का देखना है ना, तो आप इसको कर्ण बटे आधार कह दोगे। अगर आपको कोट थीटा का देखना है तो आप इसको आधार बटे लंब कह दोगे। ये हुई आपके सूत्रों की बात। अब दोस्तों आप कहेंगे कि सर हम जो एक क्रैश कोर्स में सिर्फ एग्जाम से संबंधित ही पढ़ रहे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ रहे हैं, तो आप हमें ये चीज़ें क्यों बता रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो एक क्वेश्चन है आपका, 1 नंबर का क्वेश्चन, वो इस प्रकार से बनता है। देखिए, और ये काफ़ी बार आ चुका है, लगभग 3-4 बार पिछले 5 सालों में आपको देखने को मिल चुका है। यहाँ पे आपको दे देगा कि साइन थीटा बराबर 5/13 है, तो टेन थीटा बराबर बताइए। इस प्रकार से आपको 1 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अब ये सॉल्व करने के लिए आपको जो है ये सूत्र जो मैंने अभी आपको बताया ये पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता होगा तो आप यहाँ से फटाफट से कर दोगे कि सर हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, जो कि हमको क्या दिया हुआ है, 5/13 दिया हुआ है। अब आपको क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो किससे निकालेंगे, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, वो भी आपको पता होनी चाहिए। हमारी जो प्रमेय होती है, एक बहुत फेमस प्रमेय गणित की, उसका नाम क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, या फिर आजकल बुक्स में इसको नाम जो है बोधायन प्रमेय भी देखने को मिलता है। इसका भी लॉजिक मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो है दोस्तों ये प्रमेय वैसे पाइथागोरस ने दी है ना, और हम काफ़ी सालों से पढ़ते आ रहे हैं हमारी बुक्स में भी कि पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये प्रमेय दी थी। लेकिन दोस्तों जब हमने हमारे शास्त्रों को अच्छी तरीके से अध्ययन किया तो हमें पता चला कि ये जो प्रमेय है ये हमारे एक वैज्ञानिक थे, आप गणितज्ञ थे बोधायन नामक, वो पहले ही दे चुके थे। तो अब अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बोधायन जी का नाम से जो है इस प्रमेय को फिर से बुक्स में चलाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको बोधायन प्रमेय बोले चाहे पाइथागोरस प्रमेय बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रमेय आप सभी को पता होगी कि किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय में यहाँ पे लिखना चाहूंगा, आप सभी को ऐसे पता होनी चाहिए। सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो होती है कर्ण, तो कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो होता है किसका, लंब
का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये प्रमेय भी आपको यहाँ से याद रखनी है। यानी कि अगर अपन ने यहाँ पे देखें कि इस वाले जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, यहाँ से आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है तो आप सुन लें। जो है सबसे पहले आपको ये 6 अनुपात के नाम क्रम से याद रखने हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, ये आपको क्रम से याद रखने हैं। उसके बाद जो है बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय, ये आपको याद रखनी है, जो कि क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, दो चीज हैं। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, ये जो सूत्र मैंने बताया, साइन थीटा का होता है क्या, लंब बटे कर्ण, कोस थीटा का होता है क्या, आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा का होता है क्या, लंब बटे आधार। जब आप इन तीनों के याद रखते हैं तो इनके जस्ट अपोजिट करके आप कोसेक, सेक और कोट के भी निकाल सकते हैं। और ये अपोजिट किस प्रकार से करते हैं मैं आपको अगला जो हमारा बोर्ड पे हम देखेंगे, है ना, मैं उसमें आपको बताने वाला हूँ। तो ये तीन चीजें हैं, एक तो ये लंब बटे कर्ण यानी कि लाल बटे कक्का वाले सूत्र, 6 ही त्रिकोणमितीय अनुपात क्रम से और पाइथागोरस प्रमेय आपको याद रखनी है। उसके बाद आप ये जो है क्वेश्चन, ये सब आपका 9th क्लास का मैटर है और आप तो 9th भी पढ़ चुके हो और 10th भी पढ़ चुके हो, तो आप सभी को याद होगा। मुझे विश्वास है कि आप सभी काफी अच्छे स्टूडेंट्स हैं, काफी अच्छे से अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं, तो आप सभी को ये सभी पता होगा, है ना। अब ये जो क्वेश्चन आया इसको आप कैसे सोल्व कर सकते हैं, चुटकियों में सोल्व हो जाएगा अगर आपको ये पाइथागोरस प्रमेय आती है। आप देखेंगे कि लंब बटे कर्ण बराबर हमको दिया हुआ है 5/13, तो अब आपको क्या और चाहिए, और पूछा गया है आपसे टेन थीटा। आपको ध्यान आएगा कि टेन थीटा का सूत्र जो है हमको याद है कि टेन थीटा बराबर तो लंब बटे आधार होता है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि लंब बराबर तो आपके पास कितना है, 5 है, कर्ण बराबर आपके पास कितना है, 13 है। तो दोस्तों त्रिभुज में लंब होता है, कर्ण होता है और क्या होता है, आधार होता है। तो लंब है हमारे पास, कर्ण भी है हमारे पास, क्या और चाहिए हमें, आधार और हमें चाहिए। तो आधार हम कैसे निकालेंगे, ये पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आप आधार निकाल लेंगे जल्दी से। देखिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब कर्ण की वैल्यू आपके पास है कितनी, 13, तो आप यहाँ पे 13 रख दोगे, तो 13 और चूंकि स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, तो आधार की वैल्यू हमें निकालनी है तो आधार का ए ही रह जाएगा प्लस लंब का स्क्वायर जो कि हमको कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब जो है मैं इसको थोड़ा सा आपको यहाँ पे करके बताने वाला हूँ। ये ट्राइंगल आप बना लेंगे, ट्राइंगल सभी को बनाना आता है। आप देखेंगे ये मैंने यहाँ तक इसको सॉल्व किया। अब आप देखो ये इस प्रकार से लिखा हुआ है, 13 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो आप जानते हो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है मैथ्स के अंदर क्या करना होता है, उसको एक पक्ष में किधर भी अकेला छोड़ेंगे और बाकी सबको हम दूसरे पक्ष में भेज देंगे, पक्षांतरण कर देंगे। तो यहाँ पे जो आधार है इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इसको यहाँ पे अकेला छोड़ेंगे, ये जो प्लस का 5 का स्क्वायर है इसको हम इधर भेजेंगे। तो पहले 5 का स्क्वायर बोल देता हूँ मैं, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर आप सभी जानते होंगे 169। जब आप ए स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो प्लस का 25 इधर आएगा जो कि किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू 144 यहाँ से प्राप्त आपको हो जाएगी। लेकिन आपको एक ही वैल्यू फाइंड करनी है, तो जब आप इधर से स्क्वायर हटाते हो तो इधर क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है। तो आप कहेंगे कि सर ए बराबर अंडर रूट 144, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 12 होती है। तो आपको ए की वैल्यू जो है वो कितनी देखने को मिली, 12 देखने को मिली। जब आपके पास आधार आ जाता है तो अब आप किसी भी चीज की, यहाँ पे जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हुए हैं, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हो। जैसे कि आपसे यहाँ पे टेन थीटा का पूछा गया है, तो टेन थीटा का सूत्र हम जानते हैं लंब बटे आधार होता है, तो हम फटाफट से ज्ञात कर देंगे कि लंब की वैल्यू हमें दी गई है कितनी, 5, और आधार जो हमने अभी ज्ञात किया, कितना ज्ञात किया, 12। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा कितना, 5/12। दोस्तों मैंने आपको समझाया है इसलिए काफी टाइम यहाँ पे आपको 3-4 मिनट शायद लग गए, लेकिन जब आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो आपको 1 मिनट भी नहीं लगने वाला, और आप 1 मिनट में अपना 1 नंबर या 2 नंबर एग्जाम में पक्के कर सकते हैं। सिर्फ ये जो अभी तक हमने यहाँ पे पढ़ा है इसी मैटर से, और इसके आगे जो मैटर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति में से एक 6 नंबर का सवाल कंफर्म पूछा जाता है ना, एक नंबर का सवाल पूछा जाता है, और हो सकता है कि एक 2 नंबर का, और हो नहीं सकता है, पूछा जाता है। तो लगभग 8 या 9 नंबर की आपकी त्रिकोणमिति होती है,
तो आप समझते चलिए, बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, एंजॉय कीजिए और एंजॉय के साथ पढ़िए। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों आपने वो नोट किया होगा, इसके बाद हम देखने वाले हैं जो है सारणी को हम देखने वाले हैं। जो सारणी से आप बहुत परेशान रहते हैं कि इतनी बड़ी सारणी हमें कैसे याद होगी और कैसे हम एग्जाम में इससे संबंधित सवाल कर पाएंगे। तो हम बहुत ही आसानी से आज सारणी में यहाँ पे बनाना आपको सिखाऊंगा। और आप यहाँ पे अगर 5 या 6 मिनट क्लास को अभी से ध्यान से देखते हैं, वैसे तो पूरी क्लास ही ध्यान से देखा कीजिए, लेकिन अभी ध्यान से देखोगे तो जो भी सवाल आने वाला है उसको आप काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। सारणी बनाने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि क्रम से आपको याद रखना है। पहला जो होता है साइन, दूसरा होता है आपका क्या होता है कोस, है ना, और तीसरा जो होता है वो आपका क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात tan होता है। ठीक है, अब जो बाकी के 3 है वो तीनों इनके क्या होते हैं व्युत्क्रम होते हैं, जैसे कि पहला साइन, दूसरा कोस और तीसरा tan। अब चौथा जो होता है वो होता है कोसेक, फिर होता है सेक और फिर होता है tan। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो होगा है ना वो किसका व्युत्क्रम होगा, मतलब ये जो चौथा होगा हमारा, ये चौथा कोसेक जो है वो साइन का व्युत्क्रम है। तो आप जानते हैं साइन थीटा बराबर अगर मैं लिखूं तो 1 बटे कोसेक थीटा, कोस थीटा बराबर अगर मैं लिखूं तो 1 बटे सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर अगर मैं लिखूं तो 1 बटे कोट थीटा। ठीक है, यानी कि अगर आपको टेन का मान दिया गया है, टेन का मान अगर आपको 1 बटे, जैसे कि आपको टेन का मान 2/5 दिया गया है, ठीक है, तो कोट का मान जस्ट इसका उल्टा होगा, क्या होगा 5/2 होगा। ठीक है, इस प्रकार से यदि आपको कोट का मान 5/2 दिया गया है तो टेन का क्या होगा 2/5 होगा। ये मतलब होता है व्युत्क्रम का। तो ये जो प्रॉपर्टी है, जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, तीनों में इसी प्रकार से लागू होता है। तो एक तो ये तीनों सूत्र आपको ध्यान में होने चाहिए, कौन किसका व्युत्क्रम होता है। उसके बाद टेन का एक बहुत ही फेमस सूत्र सभी को ध्यान में होगा, टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, पे 1 2 3 और ये 4, कितने सूत्र हो गए 4 सूत्र हो गए। आपको ध्यान होंगे, अगर नहीं ध्यान है तो अभी आप यहाँ से देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे सारणी पे। तो आइए देखिए सारणी को हम किस प्रकार से बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अनुपात लिखेंगे, हमारे 6 ही अनुपात। सबसे पहले क्या होता है साइन थीटा, फिर होगा आपके पास में कोस, फिर होगा आपके पास में टेन, फिर होगा कोसेक, है ना, फिर होगा सेक और फिर होगा कोट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो हमने लिखे हैं वो है अनुपात, और जो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं वो है हमारे पास थीटा के मान। ठीक है, अब यहाँ से आप देखो, सबसे पहले हम निकालते हैं 0 डिग्री पे, फिर हम निकालते हैं 30 डिग्री पे, फिर हम निकालते हैं 45 पे, फिर हम निकालते हैं 90 पे, नहीं कितने पे 60 पे, और फिर निकालते हैं हम 90 पे। ठीक है, ये 5 वैल्यू हमको फाइंड करनी होती है सभी अनुपातों की। तो 6 तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, और 5 ये तो 5 30 हो गई। अब 30 वैल्यू या तो आप रट लीजिए या फिर सारणी बनाने की ट्रिक सीख लीजिए, जो कि बहुत आसानी से हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। अब दोस्तों कई बार क्या होता है, ये जो मान आपको दिए गए हैं ये डिग्री में है, और कई बार आपको रेडियन में देखने को मिलते हैं, जैसे π/2 π/6 π/3। तो रेडियन का आपके एक चैप्टर होता है आपकी जो क्लास 9th होती है उसमें। तो आप सभी को अगर वहाँ से आपको ध्यान हो तो किसी भी डिग्री के मान को, डिग्री का मान जैसे कि 30 डिग्री है ना, अगर इसको रेडियन में परिवर्तित करना है तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, π/180 से गुणा कर देना है। किससे गुणा करना है π/180। तो ये देखिए, जब मैं इसको π/180 से गुणा करूंगा, ठीक है, तो ये किसमें चेंज हो गया, अब रेडियन में चेंज हो गया। किस प्रकार से 0 से 0 गया और 3 छंग 18, तो यहाँ से कितना बचा π/6 बचा। ठीक है, इस प्रकार से हमको किस में बदलना है रेडियन में बदलना है। ये मैं आपको सिखा चुका हूँ, तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली मान नहीं रहा हूँ। देखो आप 0 को किसी से गुणा करो तो रेडियन में भी आपको 0 ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब आप 30 डिग्री को बदला आपने तो यहाँ पे आपको π/6 देखने को मिला।
जब आपने 45 डिग्री को आप बदलोगे तो 45 से जो होगा वो 180 4 बार कटेगा, तो यहाँ पे आपको कितना देखने को मिलेगा, पाई/4 देखने को मिलेगा। और 60 डिग्री से आप जानते हो 6 × 18 तो 3 बार कटेगा, और 90 से 9 दूना 18 तो कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। यानी कि 0 को 0 कहेंगे, 30 को पाई/6 कहेंगे, 45 को पाई/4 कहेंगे, 60 को पाई/3 कहेंगे और 90 को जो है पाई/2 कहेंगे। इसके बाद आते हैं हम हमारी सारणी पे। देखिए सारणी बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें साइन के मान निकालने। तो साइन के मान हम किस प्रकार से निकालने वाले, देखिए सबसे पहले मैं 0 1 2 3 और 4, ठीक है 4 तक हमको गिनती लिखनी है। उसके बाद इन सबके बटे में हम क्या लगाने वाले हैं, 4 लगाने वाले हैं। क्या लगाएंगे हम इनके बटे में, 4 लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले 0 से 4 तक गिनती लिखनी है, उनके बटे में क्या लगाना है, 4 लगाना है। और जो आपके पास जो ये पूरी परिमेय संख्या बनी, बटे वाली संख्या बनी, इस पूरी को अंडर रूट के अंदर बंद कर देना है, यानी कि इस पूरी पे क्या लगा देना है, अंडर रूट लगा देना है, ठीक है। ये आपने क्या लगा दिया, यहाँ पे अंडर रूट लगा दिया। अब आप देखो 0 के बटे में आप कुछ भी भेजोगे, 0 के बटे में कुछ भी आप भेजोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। ये मान नहीं है, यहाँ पे सिंपल करके मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है। अभी आप देखेंगे एक बार, आप जानते हैं 1 का जो वर्गमूल होता है, अंडर रूट होता है, वो 1 ही होता है। तो आप यहाँ से देखिए, इससे आपके पास क्या बचेगा, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। तो जो 4 का वर्गमूल है वो कितना होता है, 2 दूना 4, तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाता है, 1/2। यहाँ से इससे क्या प्राप्त हुआ, 1/2, यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, 0, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे 2/4, ठीक है। तो 2/4 को देखिए आप, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, कट जाएगा ये, तो अंडर रूट में क्या बच गया, 1। अब 1 का अंडर रूट तो 1 ही हो जाता है, लेकिन 2 का कोई रूट नहीं होता है। 4 का रूट होता है 2, लेकिन 2 का कोई रूट नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान रखें। फिर यहाँ पे देखिए 4 आ गया, ये 4 3 से नहीं कटेगा, तो 4 का रूट क्या हो जाता है, 2 हो जाता है ना। और 3 का क्या कोई रूट होता है या नहीं होता है, 9 का रूट 3 होता है, लेकिन 3 का कोई रूट नहीं होता। तो यहाँ से आपको रूट 3/2 प्राप्त हुआ। और जो 4/4 है तो ये कट जाएगा, यानी कि आपके पास में अंडर रूट में 1 बचा। अंडर रूट में 1 बचा तो चाहे बाहर लिखो चाहे अंदर लिखो, बात तो एक ही है। यानी यहाँ से क्या आया आपके पास में, 1 आया। ये जो आपके पास मान आए ये किसके मान है, साइन के मान है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम है, तो मैंने आपको करके बता दिया है कि इस प्रकार से आपको निकालने हैं। अब मैं इसको मिटाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्टली मैं साइन के मान लिखने वाला हूँ, आपको निकालना आ गया होगा। और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से मेरे साथ ही, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आप देखो जो है इसको मैं मिटाने वाला हूँ। अब ये जो मान है मैं ऊपर लिखूंगा। तो हमने जो मान निकाले हैं वो आप देखिए, साइन का हमने मान निकाला, साइन 0 0, साइन 30 जो होता है वो होता है 1/2, साइन 45 जो होता है वो होता है 1/√2, साइन 60 जो होता है वो होता है √3/2, और साइन 90 जो होता है वो होता है +1। ये हमने यहाँ तक मान देखे। इसके बाद जो है कोस के मान हमको किस प्रकार से निकालने हैं, तो कुछ नहीं करना दोस्तों, ये इधर से 0 से 1 तक जो लिखा रहे हैं इनको आप 1 से लेके 0 तक लिख देना है। यानी कि सबसे पहले आप क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। उसके बाद आप क्या लिखोगे, √3/2 लिखोगे। उसके बाद आप क्या लिखोगे, 1/√2 लिखोगे। उसके बाद क्या लिखोगे, 1/2 लिखोगे। और उसके बाद क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। ये हमने कोस का मान भी देख लिया। इसके बाद जो है हम किसका मान देखेंगे, tan का मान देखेंगे। तो tan बराबर दोस्तों, मैंने अभी आपको एक सूत्र बताया था, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। यानी कि हमें इस ऊपर वाले में ये जो sin थीटा के मान है ना, उसमें किसका भाग देना है, cos थीटा के मान का भाग देना है। अब देखिए आप 0 में सबसे पहले किसका भाग दूंगा, मैं 1 का भाग दूंगा। यानी कि आप ऐसा मान सकते हैं इन सबके बीच में बटे लगा लें हम। तो 0 में आप किसी का भी भाग दो, आपको क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। जब आप 1/2 में √3/2 का भाग देंगे, देखो मैं यहाँ पे आपको सिंपल ही चीज बता देता हूँ कि जो इसका जो हर है आप उससे हर काट सकते हैं, और जो अंश है उससे अंश काट सकते हैं। तो देखिए आप 1/2 और √3/2, तो यहाँ पे आप 2 से 2 काट दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 1/√3 बचेगा। जब आप यहाँ से देखोगे तो आप देखिए ये √2 से √2 कट जाएगा, और आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ पे देखिए आप ये 2 से ये 2
कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचने वाला है आपके पास, √3 बचने वाला है। और जब एक में 0 का भाग देते हैं दोस्तों, एक बात आपको बता दूं कि गणित में क्या एक चीज बहुत अशुभ मानी जाती है, जब भी बटे में 0 आ जाता है तो वो चीज अशुभ मानी जाती है। अशुभ से मतलब है बटे में 0 आने का मतलब है उस संख्या का मान अनंत हो जाएगा। जैसे कि अब यहाँ पे 1/0 अगर मैं लिखना हूँ तो इसका मान क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। अनंत को किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, ये 8 को लेटा देना है, आराम करवाना है, ठीक है। ये हमने देखे साइन, कोस और टेन के मान, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कोसेक, सेक और कोट के मान। तो ये किस प्रकार से आपको करना है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं इनको अच्छी तरीके से लिख लेता हूँ एक बार। साइन, कोस, टेन के हो चुके हैं। अब हम देखेंगे कोसेक, सेक और कोट, ठीक है। तो कोसेक किसका उल्टा होता है, मैंने आपको बताया था किसका व्युत्क्रम होता है, साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है। तो कोसेक का व्युत्क्रम क्या होता है, साइन होता है। अब आप देखिए साइन का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम यानी कि 1 के बटे में लेके जाना। तो आप जैसे ये 0 को 1 के बटे में लेके जाते हो, 0 को 1 के बटे में लेके जाते हो तो 1/0 मैंने अभी बताया क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। तो यहाँ पे जो है कोसेक 0 का मान अनंत होगा। फिर आप देखिए जब आप 1/2 को इस प्रकार से लिखोगे 1/1/2 तो ये क्या हो जाता है, ऊपर आ जाता है और 1 के साथ में गुणा होकर 2/1 हो जाता है। तो यहाँ पे साइन 30 का मान आपको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे साइन 45 का जब ये भी उल्टा हो जाएगा तो क्या मिलेगा, √2 मिलेगा। ये भी उल्टा हो जाएगा तो क्या मिलेगा, 2/√3 मिलेगा, है ना। और एक उल्टा होगा तो 1/1 यानी कि फिर से 1 ही आपको देखने को मिलेगा। अब जिस प्रकार से हमने साइन के मान निकाल के कोस के इधर से लिख दिए थे, उसी प्रकार से जो कोसेक के मान निकल चुके हैं उनको जो है उसके सेक के लिए आपको इधर से लिख देना है। तो आप देखेंगे सबसे पहले मैं लिखूंगा 1, फिर मैं लिखूंगा 2/√3, फिर मैं लिखूंगा √2, फिर मैं लिखूंगा 2 और फिर मैं लिखूंगा अनंत, है ना। इसके बाद हमको लिखने किसके, कोट के। तो कोट आप जानते हैं किसका व्युत्क्रम होता है, टेन का व्युत्क्रम होता है। तो जो टेन के मान है उसको हमें क्या करके लिखना है, पलट के लिख देना है। तो 0 को जब आप पलटोगे तो 1/0 हो जाएगा, 1/0 होते ही आंसर आने वाला है अनंत, मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आप देखो इसको जब आप पलटोगे तो √3/1 यानी कि √3 बचेगा। जब आप इसको पलटोगे तो 1/1 यानी कि फिर से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब आप √3 को पलटोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 1/√3 मिलेगा। और जब आप इन्फिनिटी को पलटोगे यानी कि 1/इनफाइनेट, है ना, तो आपको 1 में भाग देना है किसका, इनफाइनेट का, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने देखा पूरी सारणी आपकी हो चुकी है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, चाहे इसको नोट करें फटाफट से, ताकि हम आगे कुछ और देख सकें। तो दोस्तों इसको आपने नोट किया होगा और हमारी क्लास जो है काफी लंबी हो चुकी है ना। तो अब जो सवाल है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप इनको याद करें, जिसको याद नहीं है सारणी बनाना सीखें अच्छी तरीके से। उसके बाद जो है जितने भी सवाल है जो पिछले सालों में आए हुए हैं और जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको अगली क्लास में करवाता हूँ। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ये आपने पूरा उतार लिया होगा, है ना, आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे हमने सब कुछ देख चुके हैं। ये जो मान है ये रेडियन में मान है, ठीक है। और हाँ 1 मिनट, ये यहाँ पे जो है शायद ये खाली रह गया है। ये देखो मैंने आपको बताया था कि क्या करना है हमको, कोट के ये मान है तो उल्टा करना है, 10 का उल्टा करना है तो 1/इनफिनिटी करना है। तो क्या आएगा, है ना, जब आप अनंत का उल्टा करते हो तो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, सिंपल सी बात है। अब आप कहोगे सर 0 कैसे आता है, एक बार सुन लो। 0 का उल्टा करते हैं तो अनंत आता है, ठीक है। तो अनंत का उल्टा करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ चुका है। ये सारणी कंप्लीट है। और क्या करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना है जिन्होंने नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करके जाएं। धन्यवाद।